हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन आर लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इन दिस सेशन। सो सब अपनी अपनी जगह बुक्स एंड नोटबुक्स निकाल लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। यस, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज solve. Now A part is -6 multiplied by -6. Okay, so what would be, क्या होगा आंसर इसका? What would be the answer for this question? देखो, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 6 36 और यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे भी साइन माइनस है, यहाँ पे भी साइन माइनस है, साइन सेम होता है तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, -8 मल्टीप्लाइड बाय 2, -8 multiplied by 2. So what is the answer? 8 2 जा 16. यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस है. सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस? साइन डिफरेंट हो गए ना यहाँ पे. जब साइन डिफरेंट हो जाते हैं तो क्या आता है? साइन नेगेटिव का. तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट इज -5 multiplied by -5 multiplied by -5. क्या होगा इसका आंसर? 5 5 25 एंड 25 5 होता है 125. आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो. अगर आपको टेबल नहीं पता 25 की तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर होगा 125. अब देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस. अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे तो तीनों जगह साइन सेम है तो यहाँ पे हम लगा देंगे पॉजिटिव. नहीं, यहाँ पे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी. हम अगर मल्टीप्लिकेशन अगर दो नंबर्स तक हो रहा है तब तो हम देखते हैं साइन अगर दोनों का सिमिलर है तो पॉजिटिव आता है. पर 2 से ज़्यादा नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम ये देखते हैं कि अगर नेगेटिव साइन रिपीट हो रहा है तो नेगेटिव साइन कितने टाइम तक आ रहा है. इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे देखो कितनी टाइम्स आ रहा है. यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स आ रहा है. तो 3 क्या हो जाता है? ऑड नंबर होता है या इवन? 3 इज ऑड नंबर. तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा? क्या साइन आएगा? माइनस का. और वही अगर ये इवन नंबर टाइम्स होता तो वहाँ पे प्लस आ जाता. ठीक है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा. याद रखना, जब भी 2 से ज़्यादा डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही हो और साइन सेम हो, नेगेटिव ही हो, प्लस के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. पर साइन अगर 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं और सबके साइन नेगेटिव में है तो आप ये चेक करो, काउंट करो उसको कि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट. -1 multiply -3 multiply +6. क्या होगा इसका आंसर? 6 3 ज़ा 18 और 18 1 ज़ा 18 ही होगा. तो यानी इसका आंसर आएगा 18. अब यहाँ पे देखो माइनस कितने टाइम्स है? 1 एंड 2. यहाँ पे माइनस नहीं है तो 2 टाइम्स है. तो 2 टाइम्स होता है तो 2 इज इवन नंबर. इवन नंबर तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. ई पार्ट. ई पार्ट क्या है? -70 multiplied by -35 into 0 -63 इक्वल्स टू. अब देखो यहाँ पे है -70 -35 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाय -63. अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपने ये देख लिया यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है. जब भी 0 मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? नंबर तो कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट है वो तो 0 ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया. 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका? डायरेक्ट 0.
एफ पार्ट -4 मल्टीप्लाइड बाय -6 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या हो जाएगा? चलो देखो, 4 6 24, या यहाँ से देख लेते हैं, 3 2 6, ठीक है, 6 6 36 और 36 इंटू 4, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे रफ में। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 4 24, 4 3 12, 13 14, तो कितना होता है? 144। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये तो हमारा आ जाएगा 144। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पीछे से करना। अगर आप यहाँ से भी करते हैं तो भी सेम आंसर आता है। जैसे 4 6 24, 24 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 24 को 3 से करोगे तो 4 3 12 और 2 3 6 7 72। और 72 में हम क्या बच गया है? 2 बच गया है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, 7 2 14। देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है, 144। तो मैटर नहीं करता कि आप आगे से कर रहे हो पीछे से कर रहे हो, जो भी आपको जिससे भी लग रहा है कि इजी मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। मैथ्स का पेपर बड़ा आ जाता है तो बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको बस वो देखना है, जहाँ से भी आपको ईजी लग रहा है मल्टीप्लाई करना, आप वहाँ से वो डिजिट लेके कर सकते हो। एनीवेज आंसर सेम ही आएगा दोनों साइड से। हमारा ये तो 144 आ गया। अब साइन देखते हैं। देखो यहाँ पे कितने टाइम्स नेगेटिव है? 1 2 3 4। 4 इज इवन या ऑड? 4 इज इवन, सो यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस। नाउ जी पार्ट। जी पार्ट क्या है? 18 डिवाइडेड बाय 3। क्या होगा? 3 की टेबल में 18 कब आता है? 3 6 18, बस सिंपल है ये तो, 6 आ जाएगा यहाँ पे। देन एच पार्ट 15 डिवाइड बाय -3। 15 डिवाइड बाय -3 क्या आएगा? 3 की टेबल में 15 कब आता है? 3 5 15, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वोशिएंट, ये जो हमारा आता है क्वोशिएंट होता है ना, ये हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में? देखो यहाँ पे तो क्या हुआ था कि साइन सेम था, प्लस प्लस था, तो इसलिए हमने प्लस में ही छोड़ दिया इसको, ठीक है, प्लस में ही छोड़ दिया। पर यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो साइन डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यानी प्लस है, और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है। तो डिफरेंट साइंस होते हैं तो क्या हो जाता है? क्वोशिएंट हमारा नेगेटिव में आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट I -12 डिवाइडेड बाय -4। -12 डिवाइडेड बाय -4 क्या होगा इसका आंसर? तो देखो 4 की टेबल में 12 कब आता है? 3 4 3 12। अब यहाँ पे हमारा क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी साइन सेम है, यहाँ पे भी साइन सेम है, माइनस माइनस है ना दोनों साइड। जब साइन सेम होते हैं तो क्या आता है आंसर? किस में होता है? पॉजिटिव। जब 2 डिजिट्स होंगी ना, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 डिजिट्स तक की बात हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि साइन दोनों जगह दोनों नंबर्स का सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो हम प्लस लिख देंगे, अगर डिफरेंट है तो हम माइनस। पर अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो रही, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी 4 डिजिट्स, उस केस में हम क्या देखते हैं? उस केस में पहले तो मल्टीप्लाई कर लो डिजिट्स को, और उसके बाद साइन का क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि नेगेटिव साइन, प्लस साइन से मतलब नहीं है हमें। अगर नेगेटिव साइन है वहाँ पे, तो नेगेटिव साइन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में। जे पार्ट -81 डिवाइड बाय 9। 9 की टेबल में 81 कब आता है? 9 9 जा 81, ठीक है। और यहाँ पे साइन क्या आएगा? देखो यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे प्लस में था, तो साइन क्या आना चाहिए? डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट होता है तो साइन माइनस में आएगा यहाँ पे। के पार्ट क्या है? -300 डिवाइड बाय -300 डिवाइड बाय -10 इक्वल्स टू
10 की टेबल में 300 कितनी बार आएगा? देखो जब ऐसे दे रखा हो ना 10 से 100 से 1000 से कुछ ऐसे ज़ीरो ज़ीरो वाले डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, जितने ज़ीरो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितना ज़ीरो है 1 और यहाँ पे कितने ज़ीरो है 2, तो इसका एक ज़ीरो से एक ज़ीरो है ना यहाँ पे, तो एक ज़ीरो कट कर दो तो क्या बचा 30 बचा ना, यहाँ पे एक ज़ीरो है, ठीक है, तो आपको एक ज़ीरो कट कर देना है इसका, तो क्या बचा 30 बचा, तो 30 ही इसका आंसर होगा। और अगर आपको तब भी डाउट हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया कैसे करना है ये, तो आप तब भी डिवाइड करके भी देख सकते हो कैसे करना है। 10 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे आपको 300 लिखना है। 10 की टेबल में अब 30 कब आता है, 3 जा आता है, तो 10 3 जा 30, फिर ये ज़ीरो बच गया। जब ज़ीरो ऐसा कुछ बच जाता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आ जाता है ना एक ज़ीरो क्वेश्चन में, तो इसका आंसर 30 आ रहा है ना। अब हम साइन देखते हैं, साइन यहाँ पे नेगेटिव में है और यहाँ पे भी नेगेटिव में है, दोनों जगह साइन सेम है तो क्या आ जाएगा प्लस। मूविंग टू एल पार्ट, -720 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको तब भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, तो अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप 9 का टेबल भी पढ़ सकते हो। अब आपको लगेगा 720 चेक करना है, नहीं हमें 720 नहीं चेक करना, हमें 72 देखना है। 9 की टेबल में पहले 72 कब आ रहा है, तो कब आता है 8 जा 9 8 जा 72, तो 8 आएगा ना, तो 8 होगा और उसके बाद ये ज़ीरो बच गया है। हमने तो 72 ही देखा था ना, ये वाला ज़ीरो तो इसका बच गया है ना, तो इस ज़ीरो के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, तो यानी इसमें 80 आना चाहिए। तो अगर फिर भी मतलब आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पे डिवीजन करके रफ वर्क में चेक कर लो। 9 8 जा 72, हमारे पास ये नीचे ज़ीरो बचा है, ज़ीरो जब बचा होता है तो क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है, तो 80 आ गया है ना। अब यहाँ पे देखो साइन क्या आएगा, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे हमारा प्लस में है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या साइन आता है, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, क्योंकि साइन दोनों नंबर्स के डिफरेंट है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1A जो है ये कंप्लीट हो गई है, हमने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं कवर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको फिर से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।